आप देख रहे हैं न्यू 22 टुडे। इस वक्त हम गर्दनीबाग में हैं। एक तरफ जीएनएम छात्रा लगातार 24 घंटा नहीं, अभी 30 घंटा लगभग हो चुके हैं, 30 घंटा से भूख हड़ताल पर है। लेकिन दूसरे तरफ से कल एसटीईटी अभ्यर्थी कल से फिर जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने। चलिए यही बात करते हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी अनिल कुमार जी हैं। कल आप लोग फिर बैठने जा रहे हैं? कल आप लोग नहीं, कल से हम लोग बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन एकदम, समझ रहे हैं ना। भूख हड़ताल, अनशन, प्राण का त्याग कर देंगे इस धरती पर, लेकिन सरकार को झुका देंगे। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। जीएनएम भी छात्रा बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं। सरकार असंवेदनशील है। ये जीएनएम के जितने भी मेरे बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, भूख हड़ताल पे हैं, देख रहे हैं 3-4 का पानी चढ़ रहा है, लेकिन सरकार असंवेदनशील है। कोई खोज भी नहीं है इनका कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई का प्राण चला जाएगा, कोई खोज भी नहीं है। तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है। लेकिन ये सरकार का जो घमंड है ना, वो टूटेगा, देखिएगा ना, टूटेगा। जनता से सुपर नहीं होता गवर्नमेंट, जनता सुपर होती है, सर्वोच्च जनता होती है। ये लोकतंत्र है, सरकार तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। कोई पुलिस तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। कोई मुख्यमंत्री तंत्र नहीं है ये। तो सबसे पहले ये बात को समझना होगा। जीत तो इन्हीं लोग का होना है, जीत तो जनता की होना है, जीत सच्चाई की होगी, जीत संविधान की होगी। ये लोग क्या मांग रहे हैं? कोई गलत मांग रहे हैं क्या? ये लोग कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। पीएमसीएच में आपने एडमिशन ले लिया, इसका फॉर्म भरवाया, इन लोगों ने तैयारी करके पीएमसीएच में एडमिशन ली है। अब इन लोगों को बोल रहे हो कहाँ राजा पाकर भेजने के लिए, जंगल में भेज रहे हो। तो 3-4 महीने का कौन हिसाब किताब देगा इनका ज़िंदगी का? कौन हिसाब किताब देगा इनका? इतने दिन तक इन्होंने मेहनत से जो पढ़ाई किया, दो इनका कंपनसेशन 10-10, 20-20 करोड़ रुपया दो इनको। तो नहीं, बातचीत करने की तरीका होना चाहिए। अगर आप इन लोगों का फॉर्म भरवा करके 4 महीना पढ़वा लिए, परीक्षा दिलवाए, कोरोना काल में ये लोग जा कर के 100-100 किलोमीटर दूर परीक्षा दिए लोग, और अब इन लोगों को बोल रहे राजा पाकर भेज रहे हो, ये तो गलत बात है ना, एकदम गलत बात है। इन लोगों का जज्बे को सलाम, और इन लोगों का जितना तारीफ किया जाए ये कम है। और जीत इनकी होगी, देख लीजिएगा, जीत इनकी होनी है, कोई इनको पराजित नहीं कर सकता। पिछले दिन भी आप लोग बैठे थे गर्दनीबाग में, क्या हुआ था? हम लोग तो पहले बैठे थे, लेकिन इस बार बैठने जा रहे हैं अनिश्चितकालीन। ठीक है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इसी धरती में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उठने वाले नहीं है। इस संकल्प के साथ हम लोग बैठ रहे हैं। अब चूँकि बहन की संख्या लगभग 200 है, हमारी संख्या लगभग 60,000 के है, तो हमारे इसलिए हम लोग टेंट पंडाल गड़वा दिए हैं। गर्मी है ना, तो गर्मी है तो पंडाल गड़ दिए हैं, उसमें आराम से लोग बैठेंगे। और अभी सरकार को एक अल्टीमेटम देना है कि हमारी बात सरकार मान ले। अल्टीमेटम तो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार एकदम फाइनल है। फिर इस बार के बाद दोबारा आपको आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि अगर आंदोलन में अगर हम असफल हुए तो अनिल जिंदा नहीं रहेगा। गारंटी है, गारंटी एकदम 7%। एसटीईटी अभ्यर्थी है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार है। कल शुरू करने जा रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग का अभी संघर्ष आप तो देख ही रहे हैं, 19 से संघर्ष अभी तक चल रहा है। आज 4 साल हो गए, और जो है कि अभी तक हम लोग का संघर्ष, हम लोग को मेरिट लिस्ट में आने के बाद हम लोग देखिए, हम लोग की मांग गवर्नमेंट से जान रही है, सब कुछ समझ रही है। हम लोग अपनी आवाज़ को सभी लोगों तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी तक हमारी मांग को नहीं माना गया। हम लोग मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं, हम लोग को नियुक्ति देना चाहिए। हम लोग सड़क पर भटक रहे हैं, और हम लोग भटक करके यहाँ पे कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे जाते हैं, कभी सचिवालय दौड़ते हैं, और हमारी बातों को कोई सुनता तक नहीं है। और देखिए, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ आंदोलन है, और पूरे बिहार के हर एक ज़िले से, हर एक प्रखंड, हर एक गाँव से लड़के आ रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है, वो गांव से 30,675 लोग मेरिट में हैं, और उसमें नॉन मेरिट के भी छात्र आ रहे हैं, क्योंकि इस बार सरकार से मांग है कि तुरंत बहाली खुलवाया जाए। नॉन मेरिट क्या क्यों? जी, नॉट मेरिट का क्यों इसलिए कह रहे हैं कि अगर एसटीईटी के अंकों पे होंगे, तो जो नॉट मेरिट आए हुए कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनका बहुत कम नंबर से छूट गए हैं। आखिर तो वो तो आखिर पास आउट तो नहीं है, नॉट मेरिट में है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सबको रोजगार देना चाहती है, 19 लाख रोजगार की बात करती है, तो सबको दे दे, तो हमें क्या दिक्कत है? सबको दे जाओ। लेकिन आप मेरिट को गला घोट करके आप किसी और को नहीं ना दे सकते हैं। पहले मेरिट को तो आपको, आपका दायित्व बनता है कि पहले वैसे शिक्षा को दीजिए। आप तो देख रहे हैं दीपक कुमार, सोनू कुमार का हाल देख रहे हैं। सोनू जैसा छात्र कह रहा है, एक छोटा सा 11 साल का लड़का, कि हम सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ने जाएंगे। भाई क्यों नहीं पढ़ने जाइएगा? तो वहाँ के शिक्षक कुछ आता ही नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर तमाचा न है। हम जैसे बिहार के अभ्यर्थी, पढ़े लिखे अभ्यर्थी के मुंह पे तो तमाचा हो गया ना। हम भी शिक्षक हैं, ये तो शिक्षक की बदनामी हो रही है ना। ये बुद्ध और महावीर की धरती, चाणक्य की धरती है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप दीपक कुमार जैसे शिक्षा को दे रहे हैं, जिसको
छोटा छोटा मतलब इंग्लिश का शब्द मीनिंग भी उनको नहीं आता है, तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कब तक चलेगा आंदोलन आपका? हम लोग का आंदोलन इस बार अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक हम लोग की मांग सरकार मानती नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पे बैठेंगे और आमरण अनशन से लेकर के भूख हड़ताल सब कुछ करेंगे। सरकार से अपनी मांग को मनवा के रहेंगे और सरकार से मांग कोई जायज़ मांग रहे हैं, कोई गलत मांग हम लोग नहीं मांगे, जायज़ मांग है हम लोग की, जो सरकार को देना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जीएनएम की छात्रा का आज 14वां दिन है और 24 घंटे से लगभग भूख हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन कल एक दूसरे तरफ एसटीटी अभ्यर्थी भी गर्दनीबाग में अपने धरना स्थल गर्दनीबाग में अपनी मांगों को लेकर बैठने जा रहे हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए 22 टुडे के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।